नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मैं आर के तिवारी आज आप लोगों के लिए विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज़ हैं उनके क्लासिफिकेशन को लेकर के आएंगे। आज हम उसमें ये देखेंगे कि जो शेक्सपियर के प्लेज़ हैं कितने पार्ट में डिवाइड हैं। पार्ट मतलब उनकी ट्रेजेडी है, कॉमेडी है और हिस्टोरिकल प्लेज़ हैं। तो इन प्लेज़ का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो फोलियो के अकॉर्डिंग किया गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके कितने फोलियो आए हैं। ठीक है, टोटल जो फोलियो आए हैं वो 3 हैं, जो कि फर्स्ट फोलियो की बात होती है तो 1623 में हैमी एंड कॉन्डेल के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। तो इसमें ये बताया गया है कि जो 36 प्लेज जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 36 प्लेस की बात होती है तो एक प्ले है जिसका नाम है पेरिकल्स, इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको बाहर रखा गया है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि 37 प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के और उनके कुछ पोइटिक वर्क्स हैं। ठीक है, तो 36 प्लेज में जो फर्स्ट फोलियो है ये मानता है कि 10 प्लेज ऐसे हैं, 10 प्लेज ऐसे हैं जो कि क्या है, हिस्टोरिकल हैं। उसके बाद 12 प्लेज ऐसे हैं जो कि ट्रेजेडी हैं एंड 14 ऐसे हैं जो कि कॉमेडी हैं। तो कुल मिलाकर के 36 प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और इस फर्स्ट फोलियो में ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले ओमिट रखा गया है, ओमिट किया गया है या इंक्लूड नहीं किया गया है। तो उसमें ये याद रहना चाहिए कि फर्स्ट फोलियो में पेरिकल्स को नहीं रखा गया है। ठीक, उसके बाद बारी आती है सेकेंड फोलियो की, जो कि 1632 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये माना जाता है कि इसमें जो मिल्टन की एक पोएम है ऑन शेक्सपियर, इसमें इसी के साथ में पब्लिश कराई गई थी। ठीक है, तो ये जो फोलियो आता है 1632 में आता है। ठीक है, इसमें यही बात आती है कि मिल्टन की जो पोएम है ऑन शेक्सपियर उसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद थर्ड फोलियो की बात आती है तो थर्ड फोलियो जो पब्लिश हुआ था 1663 में पब्लिश हुआ था, और जो पेरिकल्स है उसको भी इस फोलियो में, थर्ड फोलियो में इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये तीनों फोलियो की बात होती है। इन फोलियो के बाद में शेक्सपियर के प्लेस को और भी क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, शेक्सपियरियन कॉमेडी है, हिस्टोरिकल प्लेज है, लव ट्रेजेडी है। उसके बाद है लव ट्रेजेडी के बाद जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम प्लेस को क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कुछ और भी हैं, रोमन ट्रेजेडी एंड ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। ठीक है, तो इन सब क्लासिफिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं सबसे पहले शेक्सपियरियन कॉमेडी की। तो कॉमेडी को अगर देखा जाए तो शेक्सपियर ने, चूँकि आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि शेक्सपियर के टाइम में या एलिजाबेथन एज में जो राइटर होते थे उनका एक ट्रेंड था उस समय कि जो पुराने राइटर थे उनको कॉपी किया करते थे। जो पुराने राइटर थे उनको कॉपी करके उनकी जो स्टाइल होती थी, उनके मैनर को कॉपी करके उस पर लिखा जाता था। उसको कॉपी करके अपने प्लॉट को चेंज कर देते थे। ठीक है, प्लॉट में कैरेक्टर को चेंज कर देते थे, उसकी स्टोरी को, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सेम रहती थी। तो यही काम शेक्सपियर ने किया है। तो शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी बिट्स को कॉपी किया है। ठीक है, किसको इमिटेट किया है? यूनिवर्सिटी बिट्स को किया है। तो जिसमें जॉर्ज पील आते हैं, रॉबर्ट ग्रीन और जॉन लिली, खास करके ये जो प्रोमिनेंट राइटर है यूनिवर्सिटी बिट्स में, आप लोगों को पता है 7 यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, जिसमें जॉर्ज पील, जॉन लिली और रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, ये ऐसे राइटर हैं जो कॉमेडीज़ लिखा करते थे। तो इन्हीं को कॉपी करके खास करके ये इन्फ्लुएंस हैं। और उसके बाद अगर किसी से और इन्फ्लुएंस में है तो हम क्लासिक्स की बात करते हैं। क्लासिक्स का मतलब जो रोमन ग्रीक पीरियड था उसकी बात करते हैं। तो रोमन ग्रीक पीरियड में टेरेंस और प्लाटस को से ये इंस्पायर होकर के इन्होंने अपनी कॉमेडीज़ को लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसकी खासियत और भी है, शेक्सपियरियन जो कॉमेडी थी उसकी कुछ ट्रेट्स ऐसी हैं जिसमें आप लोग देखिए कि सबसे पहली बात तो यही होती थी कि इसकी एंडिंग जो होती थी लास्ट में हैप्पी, चूँकि कॉमेडी है तो हैप्पी एंडिंग जाहिर सी बात है कि ये तो होना ही है। हैप्पी एंडिंग के साथ में जो एक्शन होता था ये भी बहुत ज़बरदस्त होता था। एक्शन ऐसा होता था कि जैसे लग रहा है सब कुछ बहुत ही अजीब तरीके से, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ इसमें और ख़ास बात होती है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में जो विमेन हैं ये मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, शेक्सपियरियन कॉमेडी में विमेन जो हैं मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और हीरोइंस होती हैं। ठीक है, खास करके जब विमेंस की बात होती है, जो हीरोइन होती हैं वह खास करके डिस्गाइज होती हैं, डिस्गाइज फॉर्म में ये दिखाई देती हैं। ठीक है, इनके कॉमेडी में फेरी लैंड की बात होती है। ठीक है, इनकी सेटिंग भी उसी तरह की होती है, ड्रीम लैंड और फेरी लैंड की बात होती है कॉमेडीज़ में। उसके बिना इनका काम नहीं चलता है शेक्सपियर का। उसमें उसके साथ में एक चीज़ और होता है कि इसके साथ में एक सब प्लॉट ज़रूर होता है। शेक्सपियरियन कॉमेडी में इसके साथ में एक सब प्लॉट जुड़ा रहता है।
ठीक है। इसके बाद ये जो 3 यूनिटीज़ हैं, क्लासिकल यूनिटीज़, जिसको यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड मैनर की बात होती, टाइम प्लेस एंड एक्शन की बात होती है, तो ये इसको फॉलो नहीं करते हैं, यानी वायलेट कर दिया जाती हैं। ठीक है, इन यूनिटीज़ को इसको ध्यान नहीं दिया जाता है। और इनकी कॉमेडीज़ में खास करके जो सॉन्ग होता है, म्यूज़िक होता है, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा फीचर हैं जो शेक्सपियरियन कॉमेडी को बहुत ही उच्च कोटि का बना देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें दिखाई देता है कि जो लव एट फर्स्ट साइट, जिसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, इनके प्लेज में दिखाई पड़ता है। एक ही नज़र में देख करके हीरो हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है। ठीक है, ये भी इन्हीं के प्लेज में दिखाई देता है। और ये काम खास करके जो मेजर कैरेक्टर होता है उसके साथ घटित होता है। लव एट फर्स्ट साइट मेजर कैरेक्टर के साथ होता है। ठीक है, और एक खासियत इनकी ये होती है कि इनके जो प्लेज होते हैं शेक्सपियर के ना, एक नहीं दो कम से कम एक से ज़्यादा मैरिज के साथ में वो एंडिंग होती है उसकी। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ट्रेजेडी की कॉमेडी का, तो कॉमेडी के ये ट्रेट्स हैं जो कि शेक्सपियर इसको फॉलो किया करते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करते हैं। ठीक है, जब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात होती है तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे पहले इसको हम अगर ध्यान से समझें तो जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो शेक्सपियर के जो ट्रेजिक हीरो होते हैं उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। उसका कुछ अलग नाम नहीं होता है, बल्कि शेक्सपियरियन जो ट्रेजिक हीरो हैं उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें भी क्लासिकल जो यूनिटीज़ हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात है इसमें जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो ट्रेजिक हीरो होता है, जो हीरो होता है उसके अंदर एक मॉरल वीकनेस होती है। ठीक है, जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। वही ट्रेजिक फ्लॉ उसको उसके डूम की तरफ ले जाता है, उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जैसा कि क्लासिकल लिटरेचर में हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल प्लॉट इज़ एवरीथिंग। विमेन होती हैं, उनके कॉमेडीज़ में मेजर रोल प्ले करती हैं, जबकि ट्रेजेडीज़ में एकदम माइनर रोल, उनका कोई विशेष योगदान नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ ये भी होता है कि वही ट्रेजिक एंडिंग का रीज़न भी बनती हैं। सबसे बड़ा कारण वही होती हैं जो हीरो को ट्रेजेडी की तरफ लेकर के जाती हैं। ठीक, इनके प्लेज में हम देखते हैं कि जो कॉमिक रिलीफ सीन होता है वो भी दिखाई देता है। कॉमिक रिलीफ इसीलिए आता है कि जो ऑडियंस है, ऑडियंस एकदम हाई इमोशन पर न जा कर के बीच बीच में कुछ उसको रिलीफ मिलता रहे, इसलिए कॉमिक रिलीफ जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको इसमें रखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं उसमें सॉलिलकी का यूज़ किया जाता है। सॉलिलकी यानी जो एकांत वार्तालाप एक कहते हैं। ठीक है, प्ले में जो हीरो होता है या विलेन होता है वो सॉलिलकी बोलता है। ठीक है, जो कि उसके थॉट को बताती है। जो मेजर कैरेक्टर होता है सॉलिलकी उसकी थॉट को, इनर थॉट को, इनर वॉइस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो हीरो होता है ट्रेजेडी में, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो हीरो होता है लास्ट में वो अपने ट्रेजिक रीज़न को पहचान लेता है। हीरो ये पहचान जाता है कि उसकी क्या कारण रहा कि उसने ये गलती की है, और उसको वो रिकग्नाइज़ कर लेता है, जिसको हम आगे चल कर के देखेंगे। उसके बाद जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में लव को ग्लोरीफाई किया जाता है, लव को ग्लोरीफाई किया जाता है, जबकि शेक्सपियरियन कॉमेडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सारी जो ट्रेड्स हैं खास करके शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, तो ये रही। इसके बाद हम बात करते हैं शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्लेस की। जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस हैं इनकी बात करें तो सबको, जैसा कि आप लोगों को पता है कि शेक्सपियर अपने हिस्टोरिकल प्लेस को हॉलिंसेड, राफेल हॉलिंसेड नाम था एक राइटर का, जिन्होंने क्रॉनिकल्स के नाम से अपनी वर्क्स को लिखा हुआ था। उसमें जो हिस्ट्री है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड की हिस्ट्री को उन्होंने उसमें लिख करके उसको पब्लिश कराया था। तो उससे इंस्पायर हुए थे। और कभी कभार शेक्सपियर जो हैं मार्लो और पील की ट्रेजेडी से भी, मतलब पील के से भी इंस्पायर होकर के हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके हिस्टोरिकल प्लेस को क्लासीफाइड करें तो वो 3 पार्ट में हैं। ठीक है, 3 पार्ट में है। जो फर्स्ट ग्रुप है, जिसको हम हेनरी 6 का पार्ट कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप हेनरी 6 का पार्ट होता है, जिसमें हेनरी 6 के 3 पार्ट आते हैं, हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट, हेनरी 6 पार्ट सेकंड एंड हेनरी 6 पार्ट थर्ड। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप जिसमें रिचर्ड सेकंड और रिचर्ड थर्ड की बात आती है। एक डाउटफुल प्ले भी है, लेकिन माना जाता है कि इसी ग्रुप में, जिसको हम किंग जॉन के नाम से जानते हैं, ठीक, तो इसको भी इसी सेकंड ग्रुप में ही, हिस्टोरिकल प्लेस के सेकंड ग्रुप में रखा जाता है। जबकि थर्ड ग्रुप में, जिसमें आता है हेनरी 4,
हेनरी फोर्थ का दो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ। हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट एंड हेनरी फिफ्थ। उसके बाद कभी कभार ये भी माना जाता है, डाउटफुल है, कि जो लास्ट प्ले है, ठीक है, जिसको हम हेनरी 8th के नाम से जानते हैं, ठीक, ये माना जाता है कि ये प्ले भी इसी ग्रुप से, यानी 3rd ग्रुप से इसको मतलब कि शेक्सपियर ने रखा था। तो इस तरह से इनके जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं उनका क्लासिफिकेशन है। अब हम शेक्सपियर के लव ट्रेजेडी की बात करते हैं। तो इनकी जो लव ट्रेजेडी है, जिसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसी प्यार की वजह से उनका डाउनफॉल भी होता है, जिसमें 3 प्लेज आते हैं। रोमियो एंड जूलियट है, और दूसरे नंबर पर ओथेलो है, तीसरे नंबर पर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है। अगला क्लासिफिकेशन जो है, जिसको हम प्रॉब्लम प्लेज के नाम पर इसको जानते हैं। तो प्रॉब्लम प्लेज को एक राइटर थे जिनका नाम है फ्रेडरिक एस बॉस्ट, ठीक है, उन्होंने इसको क्या किया था, इसको क्वाइंड किया था, ठीक है, शेक्सपियरियन प्लेज के आधार पर, ठीक है। फ्रेडरिक एस बॉश ने इसको क्वाइंड किया था शेक्सपियरियन प्लेज के आधार पर। तो इसमें 3 प्लेज इसमें भी आते हैं जो प्रॉब्लम प्लेज हैं। सबसे पहली बात तो ट्रायल्स एंड क्रेसिडा है, और उसके बाद मेजर फॉर मेजर है, आल्स बेल दैट्स एंड बेल। ये जो है इसको हम शेक्सपियरियन प्रॉब्लम प्लेज के नाम से जानते हैं। जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है रोमन प्लेज, ठीक है। रोमन प्लेज में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात जो आती है जूलियस सीजर, ठीक है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, एंड कोरियोलिनस है, ठीक है। इन प्लेज को हम देखते हैं तो इनकी कहीं, अच्छा, रोमन प्लेज का क्लासिफिकेशन सिर्फ इस आधार पर किया गया है कि इनकी सेटिंग रोम में है, ठीक है, इसलिए हम इनको रोमन प्लेज के नाम पर जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इन रोमन प्लेज का जो सोर्स है, जो प्लूटार्क है, प्लूटार्क का एक वर्क है लाइव्स, तो उसी से इंस्पायर होकर के इन्होंने ये रोमन प्लेज लिखे हुए हैं, ठीक है। शेक्सपियर अपने रोमन प्लेज में जो कैरेक्टर वहाँ की सोसाइटी है, रोमन कल्चर, रोमन सोसाइटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम ड्रामेटिक रोमांसेस में देखें तो इनके जो लास्ट प्लेज हैं खास करके उनको हम ड्रामेटिक रोमांसेस के नाम से जानते हैं। शेक्सपियर के जो लास्ट प्लेज हैं उनको हम ड्रामेटिक रोमांसेस के नाम पर जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो क्लासिफिकेशन किया था एक राइटर है एडमंड डॉर्डन। एडमंड डॉर्डन ने अपनी इनकी बुक है, ठीक है, शेक्सपियर, इनकी बुक का नाम है शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट, ये उनकी बुक है। उसमें इन्होंने इसको क्लासिफाइड किया है, इनके 4 प्लेज को शेक्सपियर के, जिसको हम ड्रामेटिक रोमांसेस के नाम से जानते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो शेक्सपियर का पेरिकल्स है, ठीक है, सिम्बेलीन है, उसके बाद विंटर्स टेल, एंड जो लास्ट में इनका लास्ट प्ले है जिसको हम टेम्पेस्ट कहते हैं, उसको इन्होंने इस 4 प्लेज को रखा हुआ है जिसको हम ड्रामेटिक रोमांसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप शेक्सपियर के प्लेज का क्लासिफिकेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको आप लोग लिख सकते हैं। और जाते जाते एक बात मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड डिसलाइक जो भी आप लोगों को समझ में आता है उसको कीजिए। शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों से सिर्फ इतनी उम्मीद होती है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।